ग्वालियर नगर निगम में 57 साल बाद कांग्रेस की मेयर चुनी गई शोभा सतीश सिकरवार। इस जीत से चंबल अंचल के राजनीति में कांग्रेस ने एक नया इतिहास लिख दिया। अब से पहले तक ग्वालियर महापौर के लिए बीजेपी का प्रत्याशी ही चुना गया। आपको बता दें कि मतगणना के शुरुआती रुझानों से ही शोभा सिकरवार ने बढ़त बनाए रखी थी और हर राउंड में वो बढ़ती चली गयी, जिसका परिणाम ये रहा कि कांग्रेस महापौर प्रत्याशी शोभा सिकरवार ने बीजेपी प्रत्याशी सुमन शर्मा को 28,805 मतों से हरा दिया। शोभा सिकरवार को 2,35,154 मत प्राप्त हुए, तो वहीं बीजेपी की सुमन शर्मा को 2,06,349 मत प्राप्त हुए। आम आदमी पार्टी से महापौर का चुनाव लड़ने वाली रुचि गुप्ता को 45,762 मत प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रही। वहीं 62 वार्डों में पार्षद के लिए प्रत्याशियों द्वारा लड़े गए चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रही। बीजेपी के 66 में से 34 प्रत्याशी पार्षद पद के लिए चुने गए, तो वहीं कांग्रेस से 25 प्रत्याशी पार्षद के लिए चुने गए। इस चुनाव में 6 निर्दलीय व 1 बीएसपी का पार्षद भी चुना गया। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस, बीजेपी, निर्दलीय एवं बीएसपी के चुने गए पार्षदों ने जनता का धन्यवाद किया और कहा कि अब हम वार्ड में अच्छा काम करके दिखाएंगे। वो पीछे वे कृपया इस परिसर में न रुके। जिन अभ्यर्थियों ने अपना प्रमाण पत्र प्राप्त मनोज यादव जिन विजयी ममता। मेरी भाजपा से टक्कर थी और 2 बार का पार्षद रहा है। छोटा भाई ऐसा ही है। 950 वोटों से मैं आगे जीत कर आया हूँ और सबके प्यार ने और मेरी मेहनत ने, सबके भरोसे ने मुझे वोट दिया है और मेरी कोशिश है कि मैं जिस प्यार से लोगों ने मेरे को वोट दिया, सम्मान किया है, उन पर मैं खरा उतरूँगा। और जो वार्ड के अंदर 10 साल के अंदर काम नहीं हो पाए, वो मेरी कोशिश ये है कि मैं कम से कम, क्योंकि महापौर भी हमारे जीत चुके हैं, तो मेरी कोशिश है कि कम से कम वो काम मैं 10 साल में नहीं, वो 3 साल में करके दिखाऊँ। और मेन समस्या जो मैंने कल कहा था, आज भी कह रहा हूँ, पानी की समस्या है, सीवर की है और थोड़ी सड़कों की है, तो वो मैं करूँगा पूरी तरीके से। आज जनता के द्वारा जो मुझे भरोसा दिया गया था, जो मेरे लोगों के बीच में रहकर जो काम किया था, सेवा की थी, आज उसका फलस्वरूप मुझे बहुत बड़ी तादाद में जीत दी उन्हें। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और हमेशा सेवा करता रहूँगा। जो वार्ड में जो भी समस्या रहेगी, पार्षद की जो हद में आती है, उसका हमेशा लगातार लोगों के बीच में रहकर पार्षदी की जो उसमें आएंगे, काम करूँगा इस क्षेत्र में। 365 वोट से मैं जीती हूँ और वार्ड क्रमांक 3 की मैं प्रत्याशी थी भारतीय जनता पार्टी से, मंजू दिग्विजय सिंह राजपूत। देखिए, वार्ड में जो काम अधूरे रह गए थे पहले, वो अपन करेंगे और जो नई योजना है वो भी लागू करवाएंगे। एक स्वर्णिम वार्ड बनाने की मेरी इच्छा है, तो मैं अपने वार्ड में पूरा वो करूँगी कि वार्ड बहुत अच्छे से बने और स्वर्णिम वार्ड बने मेरा। 9 नंबर वार्ड से अनीता रामू कुशवाहा, और जिस तरीके से मुझे 9 नंबर वार्ड की जनता ने आशीर्वाद देकर मुझे इस लायक बनाया है, मैं उनको दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद दिया, उसी तरीके से उनके सामने मैं खरा उतरूंगा और तन मन से, सहयोग से उनके तरीके से काम करूंगा। मैं सबसे पहले अपने बुजुर्गों को नमन करता हूं और अपने नेताओं को, सुनील शर्मा जी को नमन करता हूं। उनने मेरे को जो टिकट दिया, उनको मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं जनता के लिए बहुत अच्छा काम करूंगा, जनता के लिए और उस पर खरा उतरूंगा। मेरे को बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला और अच्छे वोट से विजय हुआ। इसके लिए मैं जनता से भी, वार्ड के सभी बंधुओं को मैं धन्यवाद दूंगा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे लिए कार्यकर्ताओं को मैं बहुत धन्यवाद। मेरी जीत नहीं, कार्यकर्ता की जीत है। मैं रूपरेखा पूर्ण रूप से तैयारी करूंगा और अच्छे उससे ही काम चालू करना है मुझे। वार्ड 45 की जनता ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, बड़े भाई डॉक्टर सतीश सिकरवार जी के आशीर्वाद से मुझे एक युवा के रूप में टिकट दिया था कांग्रेस पार्टी ने,
और जनता ने मुझ पर जो भरोसा जताया है मैं उस भरोसे पे हमेशा खरा उतरूँगा और जो मेरा काम है वो काम करने के लिए मैं तत्पर तैयार रहूँगा। देखिए, वार्ड 54 से मेरी पत्नी श्रीमती उपासना संजय सिंह यादव जी को कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने टिकट दिया और जनता जनार्दन ने हम पे विश्वास किया और इस पर वार्ड 54 की जनता जनार्दन ने हमें यहाँ भारी मतों से विजय किया है। पुनः मैं वार्ड 54 की जनता को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, पिछले 60 वर्षों से हम जब वार्ड में घूमे, लोगों के बीच गए, तो पिछले 60 वर्षों में जनता जनार्दन के बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। इसको लेकर जनता में आक्रोश था और इसी आक्रोश को लेकर जनता जनार्दन ने हम पर विश्वास किया है। माननीय विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार जी के आशीर्वाद से और सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से वार्ड क्रमांक 56 से मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं सदैव उनका आभारी रहूँगा। हम लोग कल से अपना काम चालू कर देंगे। कल से वार्ड में जो भी समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले माननीय विधायक जी ने पूरे वार्ड में काम किया है, उसी के आधार पर हमें जो जीत मिली है। देखो, वार्ड की जनता ने जिस तरह से मुझ पर पहले विश्वास जताया था, तो मेरी पत्नी को पार्षद बनाया और मैंने 5 साल जनता की सेवा की। उसमें हमारे बड़े भाई का हमेशा सहयोग रहा, सतीश सिकरवार जी का, और उस सेवा का ये प्रतिफल हुआ कि जनता ने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया है। अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम पहले से भी और ज़्यादा अच्छे कार्य वार्ड में करें। मैं अपनी क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी और मेरी पत्नी मुझ पर भरोसा जताया। मैं हृदय से पूरी जनता का, अपने क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आने वाले समय जो मुझे जिम्मेदारी जनता ने दी है, मैं पूरी तरह से निभाऊँगा उसको। देखिए, वार्ड में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, सीवर की समस्या है और जो भी जनता की समस्या हुई, अपने घर की, परिवार की समस्या उसे समझकर उस समस्या का निराकरण करेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हूँ, वार्ड नंबर 60 से हूँ और जनता का मुझे बहुत भरपूर सहयोग मिला है। मतलब मुझे उसी टाइम पता लग रहा था जब मैं प्रचार के लिए जाता था तो मेरे साथ जन सैलाब बहुत काफ़ी चलता था और मैं सारी जनता को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जीत उन्हीं की हुई है, मेरी कोई जीत नहीं है, जनता की जीत है, मेरे वार्ड की जनता की जीत है। मैं वार्ड क्रमांक 64 से मनोज यादव मेरा नाम है, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। 1000 वोटों से मैंने जीत दर्ज की है। कांग्रेस से सेकंड नंबर पर कांग्रेस रही है, भाजपा तीसरे पर रही है। वार्ड में बहुत समस्या है, ना तो रोडें हैं, ना पानी है, पानी की व्यवस्था खराब है, पानी नहीं है, और भी बहुत सी समस्या है। हम वार्ड नंबर 65 जो कि ग्रामीण विधानसभा में आता है, जो कि माननीय मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी की विधानसभा है, उससे दोबारा पार्षद चयनित हुए हैं। लोगों की समस्याएं जो हमारी अधूरी रह गई हैं, क्योंकि पहले भी पार्षद थे तो विकास हुए थे, कार्य हो रहे थे, जैसे कि सीवेज की समस्या मेन रूप से रहेगी और पेयजल की समस्या। इन दोनों समस्याओं के लिए कार्य बहुत तेज़ी से हमारे मंत्री जी ने स्वीकृत करा दिए हैं और वो जल्द पूरा करेंगे। हम ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अगर आपके वार्ड में भी हैं कई समस्याएं तो हमसे इस नंबर पर संपर्क करें और हम दिखाएंगे आपके वार्ड की समस्याएं। 9908245554 7999280575। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।